दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 25 क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता संभवतः 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। तो ज़्यादातर लोगों का मानना यही है विद्वानों का, इसलिए हम इस पे टिक लगाएंगे 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता या यूनान की सभ्यता, क्योंकि ग्रीक हमारा यूनान में पड़ता है। ग्रीक सभ्यता या यूनान की सभ्यता जो यूरोप की पहली सभ्यता मानी जाती है और इसका जन्म 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो 3 जगह से मिले थे। सुरकोटदा से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे, लोथल से मिले थे और बानावली से नहीं मिले थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है, क्योंकि जब खुदाई की गई तो नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी। इस वजह से हम हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता मानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा हमारा पड़ता है राजस्थान में और ये कालीबंगा हमारा घाघर नदी के किनारे है और 1553 में इसकी खोज हुई थी। राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पे ये कालीबंगा पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, क्योंकि इनका घर पक्के थे, इनकी नालियाँ पक्की थी, इनके बाजार लगते थे, इनके कोर्ट थी और ये काफ़ी अमीर थे और ये शहरी टाइप तरीके से रहते थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हड़प्पा के शब्द पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और ये लोग इतने अमीर थे कि इनके हर घर में एक कुआं होता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रमुख थे? तो ये जौ उगाने में प्रमुख थे, मगर यहाँ पे एक चीज़ और है, ये गेहूँ भी उगाने में प्रमुख थे। तो जौ गेहूँ दोनों में प्रमुख थे, मगर ज़्यादा जो थे वो जौ में थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये हमारा पत्तन नगर लोथल है। तो लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज 1955 में हुई थी और ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात का एक ज़िला है अहमदाबाद ज़िला, वहाँ पे ये लोथल पड़ता है। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापारी थे पूरी तरीके से सिंधु सभ्यता के लोग। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी हमारा 1921 में। 1921 में हुई थी और इसके उत्खनन करता थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हमारा हड़प्पा सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता हमारी रावी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है हमारा वो है सिंध प्रांत में और सिंध ये पड़ता है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए खेतों का प्रमाण हमारा कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा हमारा घाघर नदी के किनारे है और इसकी खोज 1953 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा हमारा सिंध
में स्थित है। अभी सिंध जो है हमारा पाकिस्तान में पड़ता है और ये पाकिस्तान का एक मोंटगोमरी ज़िला है, वहाँ पे ये सिंध पड़ता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंधु सभ्यता का कौन से स्थल गुजरात में है? तो जो गुजरात में है हमारे लोथल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो सबसे पुराना शहर हमारा हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन हमारा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा हमारा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हड़प्पा कालीन असर रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हमारा रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसके खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे और इसके उत्खननकर्ता दयाराम शाहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।